नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद यह वीडियो बनाने जा रहा हूं। कुछ जानकारी थी उसी को मैं आपको बताना चाहता हूं। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का तो सभी को हाल पता है कि किस तरह तड़प तड़प की जनता को पैसा कुछ ही जमाकर्ताओं को मिल रहा है और सहारा प्रबंधन कोई आगे आने को तैयार नहीं। लेकिन सोचने की बात है कि अभी मैंने एक जानकारी है जो फेसबुक पर देखी, जिसमें एक हिदायत खान जी हैं, जिन्होंने एक पोस्ट है जो पब्लिश की 15 जून को है जो, और उसमें बताया कि कितना पैसा गमन का आरोप किन पर है। और स्वाभाविक है, जब गमन का आरोप है तो यह पैसा इनके पास उपलब्ध है। लेकिन सभी को यह भी जानना जरूरी है कि किसका, अर्थात किस डायरेक्टर के पास है जो कितने रुपए राशि गमन का है जो आरोप है। तो नंबर 1 OP श्रीवास्तव है। इनके ऊपर है जो 50,000 करोड़ रुपए का गमन का आरोप है जो इस पोस्ट के माध्यम से बताया गया है। दूसरे नंबर पर स्वप्ना राय, जिन पर है जो 35,000 करोड़ रुपए गमन का आरोप है। जयव्रत राय, जिन पर है जो 45,000 करोड़ रुपए का आरोप है गमन का। सुशांतो राय, जिन पर 49,000 करोड़ रुपए का है जो गमन का आरोप है। सीमांतो राय, इन पर भी 49,000 करोड़ रुपए गमन का आरोप है। DK श्रीवास्तव 43 करोड़ अर्थात जो 4,300 करोड़ रुपए का गमन का आरोप है। जिया कादरी 4,000 करोड़ रुपए के गमन का आरोप है। PK पालित 2,000 करोड़ रुपए का गमन का आरोप है। SB से 2,500 करोड़ रुपए अर्थात 2,500 करोड़ रुपए का है जो गमन का आरोप है। करुणित अवस्थी, इन पर भी 2,000 करोड़ रुपए के गमन का आरोप है। अलग से 1,950 करोड़ रुपए का है जो गमन का आरोप है, अर्थात 1,950 करोड़ रुपए। NK पाल, इन पर भी 2,000 करोड़ रुपए गमन का आरोप है। रेमी दत्ता, इन पर है जो 3,500 करोड़ रुपए का है जो गमन का आरोप है। सीमा, इन पर भी है जो 3,500 करोड़ अर्थात 3,500 करोड़ रुपए गमन का आरोप है। वचन झा, इन पर 3,300 करोड़ रुपए का गमन का आरोप है। रेणु चौधरी, जिनको बड़ी दीदी कहते हैं, इन पर भी 3,500 करोड़ रुपए गमन का आरोप है। सुधीर श्रीवास्तव 1,500 करोड़ रुपए गमन का आरोप है। संजय अरोड़ा, इन पर भी 2,000 करोड़ रुपए गमन का आरोप है। गोविंद तिवारी, यह भोपाल से हैं, इन पर भी 1,500 करोड़ रुपए गमन का आरोप है। और सभी जोनल प्रमुख, प्रति जोनल प्रमुख 1,200 करोड़ अर्थात 1,250 करोड़ रुपए का है जो गमन का आरोप है। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस पोस्ट में है जो हिदायत खान है जो इन्होंने यह जानकारी पब्लिश की। और इसका जब टोटल निकाला तो यह ज्ञात हुआ कि मात्र 20 डायरेक्टरों के पास में है जो 2.71 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गमन का आरोप है। और जब गमन होता है, स्वाभाविक है कि यह संपत्ति इनके पास में है। लेकिन प्रश्न यह उठता है, जिनके पास में यह संपत्तियां हैं, क्या उनसे सरकार वापस ले पाएगी? क्योंकि जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी होगी वह कानून से है जो वर्षों तक खेलता रहेगा। और वो तो OP श्रीवास्तव है कि 1-2 संगठन है, उनकी बदौलत आज है जो जेल गए, उसके बाद मेडिकल पर है जो उनको बेल दी गई। और यह भी एक प्रकार से कस्टडी है। इस प्रकार की इसको हमें जो ये नहीं कह सकते कि इनको मुक्त कर दिया गया, बल्कि मेडिकल रूप पर है जो न्यायालय से हाथ पांव जोड़कर इन्होंने बिल ली है और मेडिकल रिलीफ पर ये अपना उपचार करा रहे हैं। इसमें तमाम प्रकार की पाबंदियां भी न्यायालय द्वारा लगाई गई हैं। लेकिन जिसके पास इतनी साम्राज्य है, प्रॉपर्टियां हैं, आज तक भारत देश के इतिहास में बहुत ही कम संभव हो पाया होगा कि ऐसे व्यक्तियों से यह राशि है जो वसूली की जा सके। यदि यह जानकारी सही है तो आप ही बताओ कि
2.71 लाख करोड़। यानी कि अभी जो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल बना है, जिन्होंने आवेदन किया तो भी, और जो भी डिवीजन है, चाहे कॉमर्शियल हो, क्यूसाब हो, अदरवाइज जो भी है, यदि इन सबका है जो भुगतान जोड़ दिया जाए तो लगभग 3 से 3.5 लाख करोड़ के आसपास, जहां तक है जो मेरी जानकारी अनुसार बैठेगा। और ब्याज सहित भी जोड़ दिया जाए तो 4 लाख करोड़ बैठेगा। तो ये लगभग है जो 2.71 लाख करोड़ रुपए तो इन्हीं लोगों के पास में है। प्रेम बिबेली अलग है और प्रॉपर्टी जो डली है बिकने के बावजूद भी। दूसरी ओर ये सभी को पता है कि वर्तमान में नेताओं को है जो सहारा की प्रॉपर्टियां माटी मूल लेने में बड़ी दिलचस्पी है। क्यों ना हो, क्योंकि सत्ताधारी पार्टियां जब सत्ता में बैठी हैं और जिस तरह से नेताओं की प्रॉपर्टियां दिन प्रतिदिन रात दिन बढ़ती जा रही हैं, तो उससे स्वाभाविक है कि आम आदमी को है जो न्याय मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। और इसके कारण कोई और नहीं है, हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ही ने तो वोट दिया है, इसलिए वो जैसा कर रहे हैं वो सही है, मैं भी उसको गलत नहीं मानता। आज सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल का श्रेय लेते हैं, एक कोई बकवास भाई साहब है, ये कोई मैंने मनवाद में, जबकि ये सर्वथा गलत है। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल है जो बना है, उसमें कुछ रिट याचिकाएं और सरकार के संज्ञान में गया, अवैदेव शुक्ला जी का संघर्ष था, नागेंद्र कुशवाहा, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा है जो शुरुआती दौर पे इनका प्रभाव था। लेकिन जब यह समस्याएं सरकार के पास गई, सरकार ने उसको मंथन किया और एक है जो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया, और जिसका जवाब सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय ने हाईकोर्ट में भी दिया कि भाई ये पोर्टल बनाया जा रहा है, जब बना नहीं था। तो इस प्रकार वह सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल बना। लेकिन कुछ लोग इसी का गुणगान करने मैंने, जबकि यथार्थवाद यह है कि कुछ लोगों का इसमें कोई श्रेय नहीं है, ना उन्होंने कभी 10 रुपए दिला पाए हैं और ना ही दिला पाएंगे। क्योंकि जब आदमी का लक्ष्य हो कि जेल पहुंचाना, पैसा प्राप्त करना ना हो, तो हम और आप व्यक्ति किस लिए जुड़े हैं कि हमें अपना पैसा चाहिए, ना कि ये राजनीतिकरण कि इसको जेल, उसको जेल से मतलब नहीं, इनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको सीज कर उसको भुगतान है जो किया जाए। लेकिन वर्तमान में जब रक्षक ही भक्षक हो तो आप ही बताओ कि आपका पैसा कैसे मिलेगा। ये सभी को पता है कि वर्तमान में, क्योंकि माननीय सहकारिता मंत्री जी जो कि पूरे भारत देश के हैं, ऐसा नहीं है कि कोई छोटे स्तर के हैं, जब उनके द्वारा बोला गया कि हम सहारा का पाई है जो लौटाएंगे, तो हमारा प्रश्न होना चाहिए माननीय सहकारिता मंत्री जी से कि अभी तक पैसा क्यों नहीं मिला। और इसकी न करते हुए सभी लोग हैं जो आपसी मतभेद भुलाते हुए एकजुटता के साथ है जो आंदोलन में सहयोग करें, शांतिपूर्वक वैधानिक परिवेश में, तभी जाके आपका पैसा मिल जाता है। बाकी इन लोगों से आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, जिनके पास इतनी संपदा है, क्या संभव है कि आप इनसे लड़ पाएं? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है और इनके लिए एक से एक दिग्गज वकील है जो इनके पास ऑलरेडी मौजूद है। हमें यदि 10 लाख रुपए इकट्ठे करना है तो हमको एक संगठन बनाना पड़ेगा, बात रखनी पड़ेगी, तब जाके कभी हमारी वो पूंजी एकत्र, फिर हम वकील ढूंढेंगे। लेकिन इन लोगों के लिए 10 मिनट का काम है, क्योंकि इनके पास पर्याप्त प्रॉपर्टी मौजूद है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिदायत खान जी है, इन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट किया, आप इनके नाम सर्च करना, 15 जून की पोस्ट है, उस पर स्पष्ट है जो प्रॉपर्टियों का ब्यौरा दिया है। और ये आगे भी लिखते हैं कि यदि यह लिस्ट 20 लोगों की है जिन्होंने सहारा की संपत्ति मतलब है जो डकार गए, इसके अलावा यदि संपूर्ण लोगों की जांच की जाए तो कितने लाख करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। आज हम देख रहे हैं कि 18 जुलाई 2023 से ये 26 है जो लगभग है जो अभी हम आज जुलाई में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक है जो, क्योंकि 18 जुलाई 2023 को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल बना था और आज की अभी तक है जो इस पर ना तो सुनवाई हो रही है और पैसा तो बहुत समय से आया ही नहीं। हो सकता है किसी एकाध % किसी का एकाध व्यक्ति का आ गया तो कह नहीं सकते। तो मेरा निवेदन ये है कि सभी लोग एकजुट हों, और अवैदेव शुक्ला जी हैं, यदि ये लोग कह रहे हैं तो सभी लोग संगठन हैं जो विखंडित हो चुके हैं, वह सभी लोग एकत्रित हों
और अपनी आवाज एकजुटता के साथ उठाएं। और रहा कानून का, तो वो तो अपना काम करते रहें, लेकिन ये भी मैंने यथार्थ आपको सच्चाई बताई है। यदि आपको लगता है यह मेरी जानकारी गलत है तो क्षमा कीजिएगा, आपको जो उचित समझ में आए वह कीजिए। लेकिन मैं जब यह प्रॉपर्टी देखी तो मैंने सोचा यदि इन लोगों का सख्ती से कार्रवाई की जाए, इनका ब्रेन मैपिंग किया जाए। लेकिन अब समस्या यह है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट व्यक्ति स्वेच्छा से तो करा सकता है, लेकिन कानून रूप से वह वैध नहीं है। इसी का फायदा ऐसे व्यक्ति उठाते हैं। लेकिन पुलिस के पास सब उपाय है, ऐसा नहीं है कि आज ये चलता है ए ग्रेड कुछ और है, बी कुछ और है, तो ये सब चलता है। लेकिन जब करने की इच्छा हो, लेकिन कैसे संभव है, क्योंकि जब राजनेता ही इसमें इन्वॉल्व हो, प्रॉपर्टियां खरीद रहे हो, फंडिंग ले रहे हो, तो कैसे आपको पैसा मिलेगा। खैर, जिसने जो जैसा कर्म करता है वह वैसा फल भोगता है। आज छोटी सी सामाजिकता की बात होती है, छोटी सी बात होगी, पूरा समाज एकत्रित हो जाएगा। लेकिन जब उन्हीं समाज के व्यक्तियों का पैसा इस कंपनी में डला है, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी बच्चियों की शादी होना है, बच्चों को पढ़ना है, लेकिन उस पर है जो कोई नेता है जो आगे आने को तैयार नहीं, खाली छोटे मोटे भाषण दे दिए, हो गया, हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, लेकिन हम लोग के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। इससे आप नेताओं की सच्चाई को समझें। ये लोग देश में है जो भ्रमित करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। यदि कोई नेता हम लोगों के साथ में खड़ा होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, और कोई भी दल का, कोई भी संगठन का हो, हम उसका सहयोग अवश्य करेंगे चुनावी समय में, लेकिन वो हम लोग के साथ खड़ा तो हो। जानकारी यही थी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।